तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग योरसेल्फ। आज हम बात करेंगे मूल अधिकार के अनुच्छेद 23 पे। इससे पहले हमने 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 21 का शिक्षा के अधिकार तक विस्तार से बता दिया है। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 23 हमें क्या बताता है या हमें क्या कहता है। तो इससे पहले हम ये बता दें कि आर्टिकल नंबर जो 23 और 24 हमारा वो शोषण, जो व्यक्ति का शोषण किया जाता है उसका रोकथाम के लिए आर्टिकल 23 आर्टिकल 24 के बारे में बताया गया। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आर्टिकल नंबर 23 में क्या क्या बताया गया। जैसे पहले नंबर पर लिखा हुआ मानव तस्करी, दुर्व्यवहार, बलात्श्रम और बेगारी, बंधुआ मजदूरी। मतलब कहने का मतलब ये होता क्या। तो मानव तस्करी का मतलब है कि जो बहुत से लोग छोटे छोटे बच्चों का किडनैप करके उनका मतलब अंगों को बेचकर या उन्हें भीख मांगने पे मजबूर कर देते हैं, या मानव तस्करी उसे कहते हैं। या मानव तस्करी के अंगों को काट के विदेशों में बेच देते हैं या छोटे छोटे बालकों की सप्लाई करते हैं। उसके विरुद्ध आर्टिकल 23 कहता है कि उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी या जेल की जा सकती है। दूसरे नंबर पे हमारा दुर्व्यवहार। दुर्व्यवहार का मतलब है कि जैसे कि कोई 5-6 लड़के या आदमी को आपस में बात करे, उधर से कोई इंसान या नागरिक गुजरता है तो उस पर अभद्र टिप्पणी ना की जाए। उसको दुर्व्यवहार के कैटेगरी में रह के उसको सजा दी जाएगी आर्टिकल नंबर 23 के तहत। आगे बताया बलात्श्रम। बलात्श्रम का मतलब है किसी भी व्यक्ति को, मान लो आपके घर कोई मजदूर आता है और उसकी जो टाइमिंग है 9 to 5 है, मतलब 9 से 5 बजे काम करने की, तो उसको अगर उसका मन है तो एक्स्ट्रा आपके यहाँ ओवर टाइम कर सकता है। आप उसको जबरदस्ती काम के लिए फोर्स नहीं कर सकते, जिसका मतलब बलात्श्रम। तो आर्टिकल नंबर 23 के तक अगर आप किसी मजदूर से जबरदस्ती काम करवाते हैं तो आपको आरोपी माना जाएगा। चौथे नंबर पे बेगारी। बेगारी का मतलब आप कहीं भी जाते हो या आप मार्केट जाते हो तो आप रिक्शा लेते हैं। तो अगर आप मार्केट का किराया है 20 रुपये, अगर वहाँ पे आप पहुँच के उसे 10 रुपये देते हैं, अगर वो रिक्शा वाले से आप बहसबाजी करते हैं तो आप बेगारी के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 23 के तहत आपको मतलब आप पे कार्रवाई की जा सकती है। आप उसके साथ बेगारी नहीं कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 कहता है बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी आज के टाइम पे बहुत मतलब कम हो गई है, लेकिन जो पहले के टाइम में थे, जैसे कोई अगर मजदूर या किसान बड़े आदमी से, जमींदार से अगर कर्ज लेता था तो उसके ब्याज अदायगी के रूप में उसके परिवार से एक व्यक्ति को बंधुआ मजदूरी, मतलब जब तक आप उसे पैसे वापस ना कर दे तब तक बंधुआ मजदूरी के टाइम पर उसके यहाँ नौकरी करते थे। कहने का मतलब आप माझी माउंटेन मूवी देखिए तो उसमें जो अपने पुत्र को वो बंधुआ मजदूरी के रखने पे जब वो कहते हैं तो वो भाग जाता अपने घर से। आप उस मूवी से सीख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 24 आर्टिकल नंबर ये कहता है कि बाल श्रम नियोजन। बाल का मतलब है बालक और श्रम का नियोजन है कि कठिनाई, मतलब कठिन परिश्रम, मतलब कठिन काम, और नियोजन का मतलब होता है नौकरी। मतलब आप किसी भी 14 साल के कम बालक को आप किसी कठिन काम के लिए बालक को नौकरी पे नहीं रख सकते। अगर आप रखते तो बाल श्रम के तहत आप पे कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद मतलब 14 साल के बालक कहाँ आप नौकरी पर नहीं रख सकते। नंबर 1 कारखाना, चाहे वो लोहे का कारखाना हो, किसी और चीज़ का कारखाना हो। नंबर 2 पे कालीन, जो बहुत भारी मात्रा में कालीन बनती, कालीन की फैक्ट्रियों में आप उसमें केमिकल होते हैं तो उससे बच्चों पे हानिकारक प्रभाव डालती है, इस वजह से आप उन्हें कालीन की फैक्ट्रियों में आप नहीं रख सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे कोयला खादानों में। कोयला खादानों से आप KGF मूवी तो सब लोगों ने देखी, जो ब्लॉकबस्टर सुपर हिट गई। तो KGF मूवी में वहाँ पे तो गोल्ड था। इसी प्रकार जो कोयला खादानें होती हैं तो वहाँ पे भी आप बालकों को नहीं रख सकते हैं। नंबर 4 आप पटाखा फैक्ट्री में नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे, अगर एक पटाखा में आग लगती है, किसी वजह से विस्फोट हो जाता है तो वहाँ पे बहुत भारी मात्रा में नुकसान होने का डर रहता है। इसलिए वहाँ पे 14 साल के कम बालक को आप नहीं रख सकते हैं। आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 25 ये कहता अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब है
कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, लेकिन अगर आपका धर्म, अगर मैं हिंदू या आप मुसलमान, मैं मुसलमान, आप हिंदू हो, तो आप मतलब आर्टिकल नंबर 25 ये कहता है कि आप अंतःकरण की आपको स्वतंत्रता दी जाती है कि आप जिस भी धर्म को अपनाना चाहे या मानना चाहे हो तो आप उसे, जैसे मान लो हम हिंदू होते अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं तो कोई हमें ये रोक नहीं सकता। अंतःकरण की स्वतंत्रता में आर्टिकल नंबर 25 ये कहता है अगर हमें ईद पढ़ना है तो हम मस्जिद में जाके ईद पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर ईद पढ़ना है तो उसकी रीति रिवाज को आपको फॉलो करना पड़ेगा। कहने का मतलब अगर आपको नमाज पढ़ना, हिंदू होते अगर आपको नमाज पढ़ना अच्छा लगता है तो आप वहाँ पूरे मतलब उसके रीति रिवाज के साथ आप कुर्ता पैजामा मतलब फुल कपड़ों में आप जाके नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन अब कहने का मतलब आप बरमूडे में, हाफ कैफरी में आप नमाज नहीं पढ़ सकते, तो उसके जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अंतःकरण की स्वतंत्रता के आधार पर आप नमाज पढ़ने से आपको कोई नहीं रख सकता। यहाँ तक मान लो अगर दुर्गा पूजा हमारे लोगों में होता है, अगर कोई ये कहे कि हम आरती करना चाहें, मुस्लिम समुदाय का कोई व्यक्ति अगर कहे हम आरती करना, तो हम उसे नहीं रोक सकते, क्योंकि आर्टिकल 25 ये कहता है उसे अंतःकरण की स्वतंत्रता दी जाती है, तो आप वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर वो दुर्गा पूजा में शामिल होना चाहता है तो वो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार से ही करेगा। मतलब कहने का मतलब वो कोई टॉर्च से आरती नहीं कर सकता, वो हिंदू समुदाय के लोग उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 26 कहता है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 26 ये कहता है कि आपको धार्मिक धार्मिक सामूहिक मतलब समूह में, और धार्मिक स्वतंत्रता मतलब धर्म के स्वतंत्रता पर आपको छूट दी जाती है। कहने का मतलब अगर आपके यहाँ कोई पर्व है तो आप रोड पे आप पंडाल लगा के उस धार्मिक स्वतंत्रता पंडाल लगा के आप धर्म का नाम मतलब प्रचार कर, जैसे भजन कीर्तन होते रहते हैं पंडाल लगा के। जब हमारे सावन में जब जलाभिषेक होते हैं तो बहुत से लोग कांवड़ लेके निकलते हैं, तो लोग रास्ते रास्ते में पंडाल लेकर उनकी सेवा करते हैं। उसी प्रकार अगर ईद के टाइम पर अगर कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति या नागरिक है, हमारा भाई, अगर वो नमाज अदा अगर रोड पर करना चाहता है तो वो कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है अगर आप उसके समुदाय को लेकर अगर आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने जाएं तो सुप्रीम कोर्ट को आपको यही तसल्ली देगा कि नमाज जो होती है वो 15 मिनट की होती, तो और नमाज वो कर ले सकता। लेकिन अगर आपको दिक्कत है, अगर आप नमाज अदा नहीं करने देते तो जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाती है उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट आगे ये भी कह सकता है कि जब वो नमाज नहीं पढ़ सकते तो आप भी पंडाल नहीं लगा सकते। तो आज के लिए बस हम यहीं पर रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक जरूर